6 अगस्त 1945, जापान का शहर हिरोशिमा। सुबह के ठीक 8:15 पर अमेरिका का एक विमान एनोलागे उस शहर के ऊपर से गुजरा। कोई नारा नहीं लगा, कोई पूजा पाठ नहीं हुआ, कोई धर्म, कोई ईश्वर, कोई आस्था, कुछ भी नहीं। बस एक परमाणु बम गिराया गया जिसे लिटिल बॉय कहा गया। कुछ ही सेकंड में पूरा शहर आग और राख में बदल गया। करीब 1,40,000 लोग उसी साल के अंत तक मर चुके थे। अब एक सीधा सा सवाल, अगर हिंसा का असली कारण धर्म होता है तो हिरोशिमा में धर्म कहाँ था? इस घटना के बाद दुनिया ने ये नहीं कहा कि राज्य की ताकत अंधी हो सकती है। दुनिया ने फिर भी यही दोहराया कि धर्म खतरनाक होता है। यहीं से एक बहुत गहरी गलतफहमी शुरू होती है। अमेरिकी विचारक विलियम टी कैवनॉ अपनी किताब द मिथ ऑफ रिलीजियस वायलेंस में इसी सोच पर सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं, जब भी हिंसा होती है सबसे पहले धर्म को दोष दे दिया जाता है, लेकिन इससे असली कारण छिप जाता है, ताकत, डर और सत्ता की भूख। ये किताब ईश्वर के खिलाफ नहीं है, ये आस्था का मजाक नहीं उड़ाती। ये किताब ये समझाने की कोशिश करती है कि आस्था कब ताकत बनती है और कब वही आस्था अंधविश्वास बन जाती है, और कैसे धर्म को अक्सर एक बहाने की तरह इस्तेमाल किया जाता है ताकि असली हिंसा करने वाली शक्तियां सवालों से बच सकें। अगर हिंसा सिर्फ धर्म से नहीं आती तो फिर वो आती कहां से है? इस सवाल का जवाब हमें इंसान के भीतर छिपे डर से मिलना शुरू होता है, और यही से शुरू होता है हमारा पहला अध्याय, द फियर दैट लाइव्स इनसाइड ह्यूमंस। इतिहास को अगर ध्यान से देखा जाए तो एक अजीब बात सामने आती है। इंसान सबसे पहले हिंसा तब करता है जब वो डर जाता है। ये डर किसी भगवान से शुरू नहीं होता, ये डर शुरू होता है अपने अस्तित्व से, अपनी पहचान से और अपने भविष्य की चिंता से। जब इंसान को लगता है कि उसका वजूद खतरे में है, तब वो सही गलत, नैतिकता सब भूल जाता है। 1914 में यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। किसी धर्म ग्रंथ का हवाला नहीं दिया गया, किसी ईश्वर का नाम लेकर युद्ध नहीं छेड़ा गया, फिर भी करोड़ों लोग मारे गए। असली वजह थी देशों का डर। डर कि अगर आज हमला नहीं किया तो कल खुद मिटा दिए जाएंगे। ये डर इतना गहरा था कि इंसान मशीन बन गया। यहां न आस्था थी, न पूजा, सिर्फ भय था। डर इंसान को सिर्फ हथियार नहीं उठवाता, डर इंसान को सोचने से भी रोक देता है। 1930 के दशक में जर्मनी में नाजी शासन के दौरान आम लोग जानते थे कि उनके पड़ोसी यहूदियों को जबरन उठाया जा रहा है, फिर भी ज्यादातर लोग चुप रहे। वजह? डर की सवाल पूछा तो अगला नंबर उनका होगा। यहां भी कोई धार्मिक उन्माद नहीं था, यहां था राज्य का डर और सत्ता की पकड़। डर सिर्फ युद्ध में नहीं दिखता, ये रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम करता है। 1984 में भारत में भोपाल गैस त्रासदी हुई। एक फैक्ट्री से जहरीली गैस निकली और हजारों लोग मर गए। कंपनी को पहले से पता था कि सिस्टम खराब है, लेकिन मुनाफे का डर इतना बड़ा था कि इंसानी जान सस्ती लगने लगी। ये हिंसा थी, मगर बिना किसी धार्मिक नारे के। डर इंसान को भीड़ का हिस्सा बना देता है। 1994 में रवांडा नरसंहार में कुछ ही महीनों में करीब 8 लाख लोग मार दिए गए। पड़ोसी ने पड़ोसी को मारा। कोई गहरी धार्मिक बहस नहीं थी, बस ये डर फैलाया गया कि अगर उन्होंने तुम्हें मारने से पहले तुमने नहीं मारा तो तुम खत्म हो जाओगे। डर ने इंसान को हैवान बना दिया। यहीं से एक अहम बात समझ में आती है, हिंसा का पहला बीज डर है, धर्म बाद में आता है। कभी डर को झंडे से ढका जाता है, कभी विचारधारा से और कभी भगवान के नाम से, लेकिन जड़ में जो है वो इंसान का डर है। खो देने का डर, कमजोर दिखने का डर और अकेले पड़ जाने का डर। अब सवाल ये उठता है कि जब डर इतना ताकतवर है तो इंसान उसे संभालता कैसे है? कुछ लोग कानून में भरोसा ढूंढते हैं, कुछ सत्ता में और कुछ भगवान में। लेकिन जब ये भरोसा सोचने की जगह आंख मूंद कर मानने में बदल जाता है, तब कहानी एक नई दिशा लेती है। क्या आस्था इंसान को संभालती है या डर के साथ मिलकर उसे और खतरनाक बना देती है? यही वो जगह है जहां अगला अध्याय शुरू होता है। अध्याय 2, गॉड, फेथ एंड द थिन लाइन बिटवीन बिलीफ एंड ब्लाइंडनेस। जब इंसान डर में होता है
तो वो किसी सहारे की तलाश करता है। यही वो जगह है जहां भगवान, आस्था और विश्वास सामने आते हैं। आस्था अपने आप में बुरी नहीं होती। आस्था इंसान को टूटने से बचाती है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब आस्था सवाल पूछना छोड़ देती है और सिर्फ मानने लगती है। यहीं पर विश्वास और अंधविश्वास के बीच की रेखा धीरे धीरे मिटने लगती है। साल 1978 में दक्षिण अमेरिका के गुयाना देश के जंगलों में एक जगह थी, जोन्सटाउन। वहां एक व्यक्ति था, जिम जोन्स। वो खुद को ईश्वर का दूत बताता था। लोग उसे पिता मानते थे, रक्षक मानते थे। उसने अपने अनुयायियों से कहा कि बाहर की दुनिया शैतानी है और सिर्फ वही उन्हें बचा सकता है। एक दिन उसने कहा कि दुश्मन आ रहे हैं और मुक्ति का रास्ता सिर्फ एक है। उस दिन 900 से ज्यादा लोगों ने जहर पी लिया, जिनमें बच्चे भी थे। किसी ने सवाल नहीं किया, क्योंकि सवाल करना पाप बन चुका था। यहां भगवान नहीं मारा, यहां मारी गई थी सोचने की क्षमता। आस्था जब डर के साथ जुड़ती है तो वो इंसान को ताकत नहीं बल्कि नियंत्रण देती है, किसी और के हाथ में। ये बात सिर्फ एक जगह या एक संस्कृति तक सीमित नहीं है। मध्ययुगीन यूरोप में इंक्विजिशन के दौरान हजारों लोगों को जिंदा जला दिया गया। वजह यह बताई गई कि वे गलत विश्वास रखते थे। असल में सत्ता को डर था कि अगर लोग खुद सोचना सीख गए तो उसका नियंत्रण खत्म हो जाएगा। भगवान का नाम लिया गया, लेकिन असली मकसद डर को जिंदा रखना था। आस्था का सबसे खतरनाक रूप तब आता है जब वो इंसान को ये यकीन दिला दे कि वह जो कर रहा है वो नैतिक है, चाहे सामने वाला मर ही क्यों न जाए। 2000 के दशक में अफ्रीका के नाइजीरिया में कुछ इलाकों में बच्चों को डायन घोषित कर दिया गया। माता पिता को समझाया गया कि बच्चा घर के लिए अशुभ है। कई बच्चों को पीटा गया, छोड़ा गया, कुछ मारे भी गए। माता पिता रोते थे, लेकिन फिर भी ऐसा करते थे क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। ये अंधविश्वास था, लेकिन उसकी जड़ में भी वही पुराना डर था। यहां एक जरूरी बात समझनी होगी। समस्या भगवान नहीं है। समस्या यह भी नहीं है कि इंसान किसी शक्ति पर भरोसा करता है। समस्या यह है कि जब भरोसा सोच की जगह ले लेता है, जब सवाल करना गुनाह बन जाता है, जब डर ये तय करने लगता है कि सच क्या है और झूठ क्या। और यही खेल सिर्फ धार्मिक जगहों पर नहीं होता। कभी किसी बाबा के सामने, कभी किसी गुरु के, और कभी किसी विचारधारा के। इंसान हर जगह वही गलती करता है, जिम्मेदारी किसी और को सौंप देता है, अपने फैसलों का बोझ भगवान पर डाल देता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आस्था इतनी आसानी से कंट्रोल का जरिया बन सकती है, तो इतिहास में ये कंट्रोल किसके हाथ में रहा? क्या हमेशा धर्म के पास, या फिर कोई और ताकत भी थी जो धर्म के साथ साथ चलती रही? इसी सवाल का जवाब हमें अगले अध्याय की तरफ ले जाता है। अध्याय 3, रिलीजन वॉज नेवर सेपरेट फ्रॉम पावर। अगर इतिहास से एक परत हटाकर देखा जाए तो एक सच्चाई साफ दिखती है। धर्म कभी अकेला नहीं चला, वो हमेशा किसी न किसी ताकत के साथ खड़ा रहा। राजा के बिना धर्म टिक नहीं पाया और धर्म के बिना राजा को वैधता नहीं मिली। ये रिश्ता इतना पुराना है कि हमें ये अलग अलग दिखाई नहीं देता। 3री शताब्दी में रोमन साम्राज्य के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन को ही देख लीजिए। ईसाई धर्म उससे पहले भी था, लेकिन जैसे ही सत्ता ने उसे अपनाया, वो पूरे साम्राज्य का धर्म बन गया। सवाल ये नहीं था कि कौन सा विश्वास सच्चा है, सवाल ये था कि किस विश्वास से साम्राज्य एकजुट रहेगा। सत्ता को एक धागा चाहिए था, धर्म वो धागा बन गया। यहां धर्म ने सत्ता को ताकत दी और सत्ता ने धर्म को फैलाया। भारत में सम्राट अशोक का उदाहरण भी कुछ ऐसा ही है। कलिंग युद्ध के बाद उन्होंने अहिंसा की बात की, धर्म को अपनाया और उसे राजकीय नीति बना दिया। यह निर्णय नैतिक भी था, लेकिन राजनीतिक भी। एक थका हुआ साम्राज्य शांति चाहता था। धर्म यहां आत्मा की बात नहीं कर रहा था, वो शासन की रणनीति बन चुका था। मध्यकाल में ओटोमन साम्राज्य में खलीफा सिर्फ धार्मिक नेता नहीं था, वो सेना का सर्वोच्च कमांडर भी था। जो आदेश दिए जाते थे वे पवित्र भी माने जाते थे और कानूनी भी। सवाल उठाने का मतलब सिर्फ सत्ता से नहीं,
बल्कि ईश्वर से टकराना था। यहां धर्म और कानून एक ही आवाज में बोलते थे। फिर अचानक आधुनिक दौर आया और हमें बताया गया कि अब धर्म और सत्ता अलग हो गए हैं। लेकिन क्या वाकई? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति को देखिए। वहां ईश्वर को हटाया गया, लेकिन उसकी जगह राष्ट्र को बैठा दिया गया। नए झंडे बने, नए प्रतीक बने और उनके लिए जान देना पवित्र कर्तव्य बन गया। शब्द बदल गए, ढांचा वही रहा। असल में खेल कभी बदला ही नहीं। पहले कहा जाता था ईश्वर के नाम पर, अब कहा जाता है देश के लिए। पहले धर्म सवालों से ऊपर था, अब सत्ता। इंसान को बस किसी ऐसी चीज की जरूरत होती है जिसके आगे वो सिर झुका सके और सवाल करना भूल जाए। यहीं से एक खतरनाक भ्रम पैदा होता है। जब हिंसा होती है और वो राज्य के आदेश से होती है तो उसे जरूरी कदम कहा जाता है। लेकिन वही हिंसा अगर किसी धार्मिक पहचान के साथ जुड़ जाए तो उसे धार्मिक हिंसा कहा जाता है। फर्क हिंसा में नहीं, लेबल में होता है। अब यह समझना जरूरी हो जाता है कि अगर धर्म और सत्ता हमेशा साथ रहे हैं तो इतिहास में जो बड़े खून खराबे हुए उन्हें सिर्फ धर्म के खाते में क्यों डाला गया? क्या हमें जो इतिहास सुनाया गया वो पूरा सच था या सिर्फ वही हिस्सा जो हमें दिखाया गया? यही सवाल अगले अध्याय में हमें उन युद्धों की तरफ ले जाएगा जिन्हें धार्मिक युद्ध कहा गया, लेकिन जिनकी कहानी कुछ और ही है। अध्याय 4, द लाई वी वर टॉट अबाउट रिलीजियस वॉर्स। जब भी इतिहास में बड़े युद्धों की बात आती है तो एक लाइन बहुत आराम से बोल दी जाती है, ये तो धर्म की वजह से हुआ था। इतनी आराम से जैसे मामला यही खत्म हो गया हो। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोप में एक लंबा संघर्ष चला जिसे आज 30 इयर्स वॉर कहा जाता है। किताबों में इसे कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच का धार्मिक युद्ध बताया जाता है। लेकिन अगर जरा गहराई से देखा जाए तो सामने आता है कि जर्मनी के इलाकों पर कब्जा, कर वसूली और राजाओं की सत्ता बचाने की लड़ाई असली वजह थी। एक ही राजा आज एक धर्म के साथ था, कल दूसरे के साथ। अगर धर्म इतना ही पवित्र कारण था तो विश्वास हर 2 साल में क्यों बदल रहा था? इसी तरह 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच हुए क्रूसेड्स को अक्सर ईश्वर के लिए युद्ध कहा जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि उस समय यूरोप में जमीन की भारी कमी थी। छोटे राजाओं के पास देने को कुछ नहीं था। चर्च ने कहा पूर्व की धरती पवित्र है। अचानक गरीब किसान सैनिक बन गए। उन्हें स्वर्ग का वादा दिया गया, लेकिन जो मिला वो जमीन, सोना और सत्ता थी। ईश्वर का नाम ऊपर था, लेकिन नीचे सब कुछ इंसानी लालच से चल रहा था। अब जरा एशिया की तरफ देखिए। 1947 में भारत का विभाजन हुआ। आमतौर पर कहा जाता है कि यह धर्म की वजह से हुआ, लेकिन फैसले कुछ ही हफ्तों में किए गए। सीमाएं बिना जमीन देखे खींच दी गई और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया। लोगों को अचानक बताया गया कि अब वे गलत जगह पर हैं। डर फैला, अफवाहें फैली और हिंसा भड़क गई। धर्म पहचान बन गया, लेकिन आग उस अव्यवस्था ने लगाई जो सत्ता ने छोड़ी थी। इतिहास बार बार यही दिखाता है कि धर्म अक्सर युद्ध का कारण नहीं, बल्कि युद्ध को बेचने का तरीका बनता है। असली फैसले सत्ता के कमरे में होते हैं, लेकिन मरने वाले मैदान में होते हैं। और बाद में कहानी कुछ इस तरह सुनाई जाती है कि लोग बहुत कट्टर हो गए थे। ये एक आरामदायक झूठ है। इससे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, न राजा से, न सरकार से, न सिस्टम से। सब कुछ धर्म पर डाल दो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन यही एक और सवाल जन्म लेता है। अगर पुराने जमाने में धर्म को युद्ध का चेहरा बनाया गया तो आज के जमाने में वो चेहरा क्या है? आज जब युद्ध होते हैं, जब लाखों लोग मरते हैं, तब किसके नाम पर यह सब जायज ठहराया जाता है? यही सवाल हमें उस ताकत तक ले जाता है जो आज सबसे ज्यादा पवित्र मानी जाती है और जिसके सामने सवाल करना सबसे मुश्किल है। अध्याय 5, द मॉडर्न स्टेट, द न्यू इनविजिबल गॉड। एक समय था जब इंसान भगवान से डरता था। आज इंसान जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है वो है राज्य। राज्य की मुहर, उसका कानून, उसका फैसला। फर्क बस इतना है कि पहले कहा जाता था ईश्वर की इच्छा,
अब कहा जाता है राष्ट्रीय हित। 1968 में वियतनाम युद्ध के दौरान एक घटना हुई थी जिसे माई लाई नरसंहार कहा जाता है। अमेरिकी सैनिकों ने एक गांव में सैकड़ों निहत्थे नागरिकों को मार डाला। औरतें, बच्चे, बूढ़े, कोई युद्ध नहीं चल रहा था उस पल। फिर भी ये सब हुआ। बाद में जब सवाल उठे तो जवाब मिला, आदेश ऊपर से था। किसी सैनिक ने यह नहीं कहा कि यह गलत है, क्योंकि जब राज्य आदेश देता है तब नैतिकता चुप हो जाती है। राज्य धीरे धीरे वही बन जाता है जो कभी भगवान हुआ करता था। उसकी बात अंतिम होती है, उसके फैसले पवित्र हो जाते हैं। 2003 में इराक युद्ध शुरू हुआ। कहा गया कि वहां खतरनाक हथियार है। पूरी दुनिया ने देखा, बम गिरे, शहर उजड़े, लाखों लोग मरे। बाद में पता चला कि हथियार थे ही नहीं, लेकिन तब तक कोई माफी काम की नहीं थी। हिंसा हो चुकी थी और इसे धार्मिक हिंसा नहीं कहा गया, इसे कहा गया रणनीतिक गलती। 1950 के दशक में प्रशांत महासागर के बिकिनी एटोल द्वीपों पर परमाणु परीक्षण किए गए। वहां रहने वाले लोगों को बताया गया कि ये देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है। उन्हें दूसरी जगह भेज दिया गया। सालों बाद पता चला कि विकिरण ने उनकी पीढ़ियों को बीमार बना दिया। लेकिन राज्य के लिए ये एक आंकड़ा था, एक कीमत। यहां न आस्था थी, न पूजा, फिर भी बलिदान मांगा गया और लोगों ने दे दिया। राज्य सिर्फ बाहर ही नहीं, अंदर भी यही करता है। 1975 में भारत में आपातकाल लगाया गया। संविधान के नाम पर अधिकार छीने गए, अखबार बंद हुए, लोग जेल में डाले गए। कहा गया देश को बचाने के लिए जरूरी है, और बहुत से पढ़े लिखे लोग चुप रहे, क्योंकि जब सत्ता डर पैदा करती है तो सवाल करना देशद्रोह बन जाता है। यहां एक अजीब बात है, जब हिंसा राज्य करता है तो वो नीति कहलाती है। जब वही हिंसा किसी धार्मिक पहचान के साथ जुड़ जाए तो वो कट्टरता बन जाती है। फर्क काम में नहीं, नाम में है। राज्य भी प्रतीक बनाता है, झंडे, राष्ट्रगान, शहीद। इनके लिए जान देना गर्व की बात बनती है, सवाल पूछना अपमान। ये सब सुनने में जाना अपजाना लगता है, क्योंकि ढांचा वही है, बस भगवान की जगह राज्य बैठ गया है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि धर्म हिंसक है या नहीं। असली सवाल ये बन जाता है, हमें ये कहानी बार बार क्यों सुनाई जाती है कि हिंसा का दोष सिर्फ धर्म पर है? इससे फायदा किसे होता है और कौन हर बार सवालों से बच निकलता है? इन्हीं सवालों के साथ कहानी अपने आखिरी मोड़ की तरफ बढ़ती है। अध्याय 6, Why Religion is Blamed and Power Walks Free। अब कहानी अपने सबसे असहज मोड़ पर पहुंचती है। यहां सवाल यह नहीं है कि धर्म अच्छा है या बुरा। सवाल यह है कि जब भी खून बहता है, उंगली सबसे पहले धर्म की तरफ ही क्यों उठती है? 11 सितंबर 2001 के बाद अमेरिका ने वार ऑन टेरर शुरू किया। कहा गया कि यह आतंक के खिलाफ लड़ाई है। इसके नाम पर अफगानिस्तान में बम गिरे, गांव उजड़े, हजारों आम लोग मरे। फिर बना ग्वांतानामो बे जेल, जहां लोगों को बिना मुकदमे के सालों तक कैद रखा गया। वहां न अदालत पहुंची, न इंसाफ। लेकिन इस पूरी हिंसा को धार्मिक हिंसा नहीं कहा गया, इसे कहा गया राष्ट्रीय सुरक्षा। यही एक चाल समझ में आती है। जब हिंसा राज्य करता है तो उसे मजबूरी बताया जाता है। जब वही हिंसा किसी धार्मिक पहचान से जुड़ जाए तो उसे पागलपन कहा जाता है। फर्क इंसान की मौत में नहीं, कहानी में होता है। 2015 में फ्रांस के पेरिस में आतंकी हमला हुआ। पूरे देश में डर फैल गया। इसके बाद कई इलाकों में पुलिस को खुले अधिकार मिल गए। तलाशी, गिरफ्तारी, निगरानी सब बढ़ गया। आम नागरिकों की आजादी कम हुई, लेकिन सवाल बहुत कम उठे। डर ने सबको चुप करा दिया और फिर कहा गया ये सब धर्म की वजह से है। सत्ता की ताकत पर कोई चर्चा नहीं हुई। भारत में भी ये खेल नया नहीं है। जब भी कोई हिंसक घटना होती है, टीवी पर तुरंत बहस शुरू हो जाती है, कौन सा धर्म ज्यादा खतरनाक है। इसी शोर में ये बात दब जाती है कि पुलिस क्यों देर से पहुंची, प्रशासन क्यों फेल हुआ और सिस्टम ने क्या नहीं किया। धर्म को दोष देने से व्यवस्था आराम से बच निकलती है। ये वही बात है जिसे विलियम टी कैवनॉ इस किताब में बार बार दिखाते हैं। धार्मिक हिंसा का लेबल एक तरह का पर्दा है।
ये हमें सुकून देता है कि समस्या बाहर है, किसी और के विश्वास में। इससे हमें अपने सिस्टम, अपनी सरकार और अपनी चुप्पी पर सवाल नहीं करना पड़ता। सबसे खतरनाक बात यह है कि यह कहानी हमें यह भी सिखा देती है कि कुछ हिंसा जायज होती है। अगर वर्दी में हो तो सही, अगर झंडे के नीचे हो तो जरूरी, लेकिन अगर किसी पहचान के साथ दिख जाए तो गुनाह। यही आकर किताब अपनी असली बात कहती है। धर्म कोई अलग दुनिया नहीं है, वो समाज का ही हिस्सा है। जैसे समाज हिंसक हो सकता है, वैसे ही धर्म का इस्तेमाल भी हिंसा के लिए हो सकता है। लेकिन धर्म को अकेला दोषी बना देना एक आसान रास्ता है और सबसे बेईमान भी। अब आखिरी सवाल बचता है, अगर समस्या सिर्फ धर्म नहीं है, अगर असली ताकत डर और सत्ता के हाथ में है, तो फिर हमें लड़ाई किससे लड़नी चाहिए? किससे सवाल पूछने चाहिए? शायद जवाब बाहर नहीं, हमारे भीतर है। शायद असली लड़ाई यह है कि हम आंख बंद करके मानना छोड़े, चाहे वो भगवान के नाम पर हो या देश के नाम पर। और यही ये किताब खत्म नहीं होती, यही से सोच शुरू होती है। अगर ये कहानी आपको असहज लगी, अगर कुछ सवाल मन में रह गए, तो शायद यही इस वीडियो का मकसद था। ये चैनल आपको जवाब नहीं देता, ये चैनल आपको सोचने की आदत देता है। अगर आपको लगता है कि ऐसी किताबों को आसान भाषा में समझना जरूरी है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और ऐसे कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली किताब, अगला सवाल, फिर मिलेंगे।